जनवरी 2008 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक टेस्ट मैच जो हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में लिखा गया। और इसके पीछे की वजह रन्स और विकेट्स नहीं, बल्कि एक ऐसा विवाद था जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। एक ऐसा स्कैंडल जिसके सिर्फ एक शब्द ने पूरी सीरीज तोड़ने की धमकी तक दे दी। तो चेतन चौहान उन्होंने मुझे बताया कि एक चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो तैयार की गई है। क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपर पावर्स में नफरत पलने लगी और जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक राजनीतिक जंग बन गई। इंडिया विल गो बैक। ये है द मंकी गेट स्कैंडल। दो 2007-8 की इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज पहले से ही गर्म थी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे की दोस्त तो नहीं थी, लेकिन ये दोनों टीम्स एक दूसरे के क्रिकेट की बहुत इज्जत करती थी। लेकिन इन दोनों टीम्स के बीच की इज्जत नफरत में बदलने वाली थी। कहानी की पहली कड़ी शुरू हुई 2007 ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया से। इसी टूर में पहली बार एंड्रू साइमंड्स को इंडियन क्राउड से मंकी चैंट सुनने पड़े। मुंबई और वडोदरा ओडीआई में क्राउड ने एंड्रू साइमंड्स को मंकी मंकी कहकर चिढ़ाया। ऑस्ट्रेलियंस जो पहले से ये गर्म मिजाज के थे, उनके दिल पर इस बात से एक गहरा घाव लगा। और जब 2008 का सिडनी टेस्ट शुरू हुआ, हवा में गुस्सा पहले से था। क्राउड और ऑस्ट्रेलियन टीम को देख के ऐसा लग रहा था मानो ये कितने सालों से इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। 4 जनवरी एससीजी टेस्ट का तीसरा दिन। इंडियन टीम की बैटिंग चल रही थी। सचिन तेंदुलकर के साथ हरभजन सिंह क्रीज पर मौजूद थे। इंडियन टीम एक अच्छी लीड बना रही थी और हरभजन और सचिन के पार्टनरशिप की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम फ्रस्ट्रेटेड होती है और उसके बाद वो अपना स्लेजिंग का वेपन ट्राई करती है। ब्रेटली का ओवर खत्म होता है और उसके बाद हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स को कुछ बातें करते देखा जाता है। दूर से तो सब नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद अंपायर हरभजन सिंह के पास चलकर आते हैं और वो उनसे कुछ सीरियस बातें करते हैं। एंड्रू साइमंड्स का कहना था कि हरभजन ने उन्हें मंकी कहा, लेकिन हरभजन ने उनके इस एलिगेशन से साफ नकार दिया। सचिन तेंदुलकर जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, उन्होंने भी हरभजन सिंह का साथ दिया। लेकिन रिकी पॉन्टिंग और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ना सिर्फ अंपायर पर प्रेशर डाल रही थी, बल्कि रिकी पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैथ्यू हेडन को हरभजन सिंह के साथ हीटेड कन्वर्सेशन करते हुए भी देखा गया। मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने एक इंक्वायरी बुलाई और उसके बाद एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे सब शॉक हो गए। हरभजन सिंह को 3 टेस्ट मैच के लिए बैन किया गया और उनके ऊपर रेशियल अब्यूज के चार्जेस लगाए गए। इंडियन टीम शॉक हो गई थी। पहले ही इस सीरीज में खराब और बायस्ड अंपायरिंग के चलते पूरी इंडियन टीम अंपायर से नाखुश थी और अब उनके प्लेयर्स के साथ ऐसा बर्ताव। बीसीसीआई और पूरी इंडियन टीम ने ना सिर्फ इस मुद्दे पर नाराजगी जताई, बल्कि सीरीज को बीच में छोड़ने की धमकी भी दे दी। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम कह रहा था रेसिज्म के अगेंस्ट स्टैंड लेना जरूरी है और दूसरी तरफ इंडियन टीम कह रही थी हमारे खिलाफ गलत फैसला लिया गया है। इन दोनों जायंट्स के बीच का यह मुकाबला पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन ये सिर्फ प्लेयर्स का इशू नहीं था, ये पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का सवाल बन गया। 2008 में इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा टीवी ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप मार्केट था। अगर इंडिया सीरीज छोड़ देता तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को करोड़ों का नुकसान होता। इसीलिए आईसीसी पर प्रेशर बढ़ा और एक बार और बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया अगर हरभजन के ऊपर से बैन नहीं हटा तो इंडिया टूर छोड़ देगा। एक स्पेशल हियरिंग रखी गई और एक नया डिसीजन सामने आया। प्रेजेंट करे गए एविडेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं थे और अंपायर्स और प्लेयर्स के स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर का टेस्टिमनी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था मुझे मंकी शब्द नहीं सुनाई दिया। इन सब के चलते एक नया डिसीजन लिया गया। हरभजन सिंह के ऊपर से बैन को हटाया गया और उनपे जो रेशियल अब्यूज के चार्जेस लगाए थे उसको हटा के सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने के लिए एक छोटा सा फाइन लगाया गया। मंकी गेट के बाद दोनों देश का रिलेशनशिप खराब हो गया। 2008 सिडनी टेस्ट को आज भी द अगलीस्ट टेस्ट मैच ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट कहा जाता है। एंड्रू साइमंड्स का करियर धीरे धीरे डाउनहिल गया। अल्कोहल प्रॉब्लम्स, कंट्रोवर्सीज और फिर अर्ली रिटायरमेंट। हरभजन सिंह की वापसी हुई और फिर वो 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा बने। लेकिन एक बात क्लियर थी, इस स्कैंडल ने सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि दोनों देश के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मंकी गेट ने हमें याद दिलाया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जज्बा है, एक मुल्क की शान है। हर शब्द, हर फैसला एक नया इतिहास बना सकता है। और इस स्कैंडल ने हमें यह भी सिखाया कि क्रिकेट का असली इम्तिहान सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि उसके बाहर भी होता है। और आज 15 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या सच में सिर्फ एक शब्द ने दुनिया के सबसे सुंदर खेल को हमेशा के लिए ताक-तार कर दिया। मंकी गेट, अ स्कैंडल दैट चेंज्ड क्रिकेट फॉरएवर।